हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन एयर फोर्स के द्वारा जो ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट जारी किया गया है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखेंगे किस तरह आप उसका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप उसको सेंड करना है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिलेगा जहां पर आपको एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जो कि वेरियस पोस्टों के लिए जारी किया गया है। तो सारी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप सारी डिटेल्स आप जान पाएंगे। जैसे आप नीचे आएँ तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, और आपको फॉर्म का पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसको आपको फिल आपको करना है। तो सारी जानकारी आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाती है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। तो इसको अप्लाई करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं इसके नोटिफिकेशन में क्या जानकारी बताई गई है। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि इंडियन एयर फोर्स के द्वारा निकाला गया है, जो कि आपका ग्रुप सी का रहने वाला है। ये इसका विज्ञापन नंबर है। ये आपको यूनिट बताई गई है, कौन कौन सी यूनिट में। सबसे पहला आपका है ईस्टर्न एयर कमांड आपका हो गया, जिसमें आपका ये पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है। ये आपके पोस्ट बताइए कौन कौन सी पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी आप वहाँ दे सकते हैं और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी वेस्टर्न एयर कमांड हो गई, ये आपकी एयरफोर्स कैंटल आपकी हो गई। तो ये सारी वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। साथ में एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ एज लिमिट आपसे मांगी है 18 साल से लेकर 25 साल तक की आपकी मांगी है, जो कि काउंट की जाएगी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली एप्लीकेशन की उस हिसाब से जो एज आपकी वो कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा SC ST OBC साथ तो आपको एज रिलेशन भी देखने को मिल जाता है। एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एजुकेशन यदि 10वीं या 12वीं पास आप हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको सारे वेरियस पोस्टों के हिसाब से आपको एजुकेशंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। ये आपको सिलेबस बताया गया है, मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है, आपको किस हिसाब से करना जाएगा। लास्ट डेट आपके यहाँ बताई गई है, जो लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन की रहने वाली है वो फॉरम की 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवाइजमेंट। ठीक है, तो ये आपका जो एडवाइजमेंट आपका जारी किया गया था पब्लिकेशन, उसके 30 डेज़ के अंदर आपका ये रहने वाला है क्लोज हो। ठीक है, तो आप बताया गया है। इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं वो आपको बताए गए हैं। जैसे आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया आपका, टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गया का, यदि PH कट गया तो PH कट गया सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, कार सर्टिफिकेट हो गया आपका। SC ST OBC से आते हैं तो वो, यदि आप OBC आ सकते हैं तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो फॉर्म लिस्ट हुआ है वो चलेगा आपका। यदि आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 का सर्टिफिकेट आपका चलेगा। तो वो आप डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं। साथ में आपको बताया गया है कि जो एप्लीकेशन सर्टिफिकेट है वो आपका इंग्लिश या हिंदी, रिसेंट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, वो बताया गया है। सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। साथ में एक आपको सेल्फ एड्रेस एनवलप भी आपको भेजना है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर के साथ। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया एनवलप पे आपको क्या आपको लिख कर भेजना है, तो वो भी बताया गया है। साथ में 2 पासपोर्ट साइज एक्स्ट्रा फ़ोटो भी आपको भेजनी है, जो अपने फॉर्म पर लगाई है वही फ़ोटो आपको 2 एक्स्ट्रा भी आपको साथ में एनवलप में भेजनी है। ये आपको फॉर्मेट दिया जो आपको फिल करके भेजना है। अब हम देखते हैं किस तरह आप इसका फॉर्मेट है वो आप फिल करेंगे। तो दोस्तों ये इसका फॉर्मेट है जो आपको फिल करके भेजना है। तो इसका जो A4 साइज़ पे आपका प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे। ये आपको फॉर्मेट आपको जॉब रास्ता पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आपका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस तरह से एक आपको बल्कि आपको फिल करके बताया है। तो यहाँ सबसे पहला आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम आपको लिख देना है। फिर आपसे पूछता किस यूनिट के लिए करना है, आपको ईस्टर्न एयर कमांड के लिए करना है। या आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसा आप देख रहे होंगे ईस्टर्न एयर कमांड हो गया आपका, या वेस्टर्न एयर कमांड हो गया, या एयर फोर्स सेंटर हो गया। तो ये आपके यूनिट हो गया आपका। तो किस यूनिट के लिए आप कर रहे हैं तो वो यूनिट आपको लिखना है। और ये आपकी पोस्ट हो गई। जैसे आप वेस्टर्न एयर कमांड के लिए कर रहे हैं तो वेस्टर्न एयर कमांड में सिर्फ एक ही हिंदी टाइपिस्ट की है, तो आप हिंदी टाइपिस्ट लिखेंगे, और जो अपनी यूनिट है वो आपकी वेस्टर्न एयर कमांड लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको वहाँ पर टाइप करना है आपको। तो इस तरह से आपको वहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपने अपने पोस्ट लिख दिया, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं और किस यूनिट के लिए कर रहे हैं वो आपने लिख दिया। फिर आता है पोस्ट अप्लाई फॉर। फिर से आपको जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको लिखना है यहाँ पर। फिर आता है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल अक्षरों में आपको यहाँ पर लिखना है, वो बताया गया है। तो यहाँ पर अपना जो पूरा नाम है आपको कैपिटल अक्षरों में लिखना है, वो बताया गया है। फिर फादर नेम है अपना, वो आपको डालना है। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैंने आपको डेमो में बताया, आपको अपनी एक्चुअल डिटेल्स आपका फिल करनी है। जैसे 15/7/2002। फिर आपसे पूछ रहा है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो जब इस फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है उस टाइम आपकी जो एज है क्या रहने वाली है वो आपको यहाँ कैलकुलेट करके लिखनी है। तो इसकी लास्ट जैसे
लास्ट डेट आपकी जो रहने वाली है वो 15 जून 2025 आपकी रहने वाली है। तो 15 जून 2025 को आपकी एज क्या रहेगी वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना है। तो सिंपली आप गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर सर्च करेंगे। तो जैसे अभी आएंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछ रहा है, तो आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कर लेनी है। फिर आपकी जो इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, पब्लिकेशन की लास्ट डेट आपकी वो रहने वाली है वो 15 जून 2025 आपकी रहने वाली है। तो यहाँ आपकी जो है एज बर्थ डेट आएगी और यहाँ पर आपकी इसी डेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और फिर आप कैलकुलेट कर देंगे। फिर इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आ जाएगी, आपके ईयर आ जाएगा, आपका मंथ आ जाएगा और जीरो डेट आ जाएंगे। सेम आपको वहाँ पर आपको टाइप कर देना है या आपको लिख देना। तो सेम आपको यहाँ पर अपना जो ईयर 22 साल आपका रहने वाला, मंथ आपका 11 और डे आपका 0, तो यहाँ पर आपको वो लिख देना है। फिर आपसे पूछ रहा है आपका कॉरेस्पेंडेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो अपन वाला जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। एड्रेस आपका बिल्कुल करेक्ट आपका होना चाहिए, बताया गया है। तो अपना एड्रेस लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस आपका क्या रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट क्या रहने वाला है, आपका स्टेट क्या रहने वाला है और पिन कोड आपका क्या रहने वाला है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। साथ में आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड अपनी फोटोग्राफ है वो भी आपको यहाँ पे करनी है। सिंपली आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है और यहाँ पर बोला सेल्फ अटेस्टेड, और आपको यहाँ पर आधे में आपका नाम और आधे फ़ोटो पे आपका नाम आना चाहिए, मतलब ये सेल्फ अटेस्टेड आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी फ़ोटो पे आपका नाम आना चाहिए। तो ऐसा आपको सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है। फिर आपसे आपका परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, सेम यदि दोनों सेम है तो आप दोनों सेम कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग है तो आपको अलग अलग यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है वो लिखना है आपको। फिर आपका कास्ट पूछ रहा है, किस कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिससे भी आते हैं आपको वो अपना लिखना है। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी आते हैं तो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। फिर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, 10वीं 12वीं क्या आपने किया हुआ है वो आपको लिखना है। उसके अलावा अपनी एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड करनी है। फिर आपसे पूछ रहा है कोई एक्सपीरियंस आपके पास है, आपने किस तरह का एक्सपीरियंस है, कोई काम किया हुआ है, तो उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। फिर पूछा आप किस कैटेगरी के विच अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करना है। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी से आते हैं तो आपको अपनी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो आपको यहाँ पर सेंड करनी है। फिर आपका डोमेंशियल किस स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट का आपका यहाँ पर लिखना है, साथ में उसके अटैच है डोमेंशियल सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अटैच करना है। फिर पूछ रहा है आपसे एम्प्लॉय एक्सचेंज या रोजगार आपका जो है रजिस्ट्रेशन है तो आप जैसे सकते हैं ना, सिंपली आप इसको नो भी कर सकते हैं। फिर आप सिंपली आपको अपना सिग्नेचर करना है और जिस डेट को आप फिल कर रहे हैं फॉर्म वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर आता है फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये ऑफिस वर्क के लिए जहाँ पर आपका रिसीव होगा उनके लिए है। तो जब रिसीव होगा तो वो रिसीव लिखेंगे, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड जो भी होगा तो वो वहाँ पर लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं लिखना है। फिर उसके नीचे आपको एक्नॉलेजमेंट आपको कार्ड मिलेगा, तो ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर अपना पोस्ट कार्ड आपको यहाँ पर लिखना है, ये आपका वो कार्ड है जिस पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिटर्न होगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से अपना जो डिटेल्स है वो फिल करना है। पोस्ट किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो आपको लिखना है। फिर अपना नेम आपको लिखना है कैपिटल में, फादर नेम आपको लिखना है, अपनी फ़ोटो है आपको चिपकानी है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। फिर आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है आपको, ठीक है। तो अपना प्रॉपर अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे आप। उसके बाद आपको कुछ भी यहाँ पर और लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना आपको फिल कर लेना है। अब ये फिल करने के बाद आपने अपनी फ़ोटो अपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, अटैच कर दिया, नीचे वाले एक्नॉलेजमेंट कार्ड पे भी अपने फ़ोटो और अपने अटैचमेंट कर दिया। अब आपको क्या करना है उसके लिए, उसके बाद आपको एक एनवलप लेना है। जैसे आपने एनवलप ले लिया, आपने एक आपको ऐसा एनवलप लेना है और एक आपको बड़ा एनवलप लेना है, ठीक है। तो 2 एनवलप आपके होंगे। छोटे वाले एनवलप में आपको 2 लिखना है। सबसे पहले 2 लिख कर आपको अपना नेम यहाँ पर लिख देंगे, फादर नेम लिख देंगे। फिर आपका जो भी एड्रेस है वो आपको मेंशन कर देना पिन कोड के साथ, ठीक है, पिन कोड के साथ। फिर आपको अपना चाहे तो अपना नीचे अपना मोबाइल नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं और साथ में आपको यहाँ पर 10 रुपये का आपको स्टैम्प पेपर भी आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है, जो आपको नोटिफिकेशन बताया गया है। तो जैसे आप नोटिफिकेशन पाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड सेल्फ एड्रेस एनवलप विद 10 रुपीज़ स्टैम्प पेपर। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, तो ऑल डॉक्यूमेंट सपोर्टेड फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया आपका, टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गया, यदि पीएच सर्टिफिकेट तो पीएच सर्टिफिकेट हो गया आपका, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है। आप यदि और ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया है वो आपको सर्टिफिकेट है। ईडब्ल्यू से आते हैं तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर भेजना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। साथ में आपको बताया 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो आपने फ़ोटो आपने यहाँ पर पेश की थी फॉर्म पे, वही फ़ोटो आपको 2 एक्स्ट्रा आपको साथ में भेजनी है।
आपको टू लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है, फिर सन ऑफ फादर नेम आपको लिख देना और पूरा अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस आपको पिन कोड के साथ आकर लिख देना है। और साथ में अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी आप मेंशन कर दें, क्योंकि इसकी एनवलप के अंदर आपका जो एनुअल कार्ड है, एडमिट कार्ड है, वो आपका सेंड किया जाएगा आपके एड्रेस पे। तो एड्रेस प्रॉपर आपका होना चाहिए। साथ में 10 रुपये का कोई स्टैम्प पेपर भी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं वो डॉक्यूमेंट्स आपको सेल अटेस्टेड करके आपको करना है। फिर आपका ये बड़ा एनवलप आ जाएगा। इसी ये एनवलप सारे डॉक्यूमेंट्स और आपने जो फॉर्म अभी फिल किया है वो फॉर्म आपको इस बड़े एनवलप पे आपको यहाँ पर अंदर डाल के आपको सेंड करना है। और इस बड़े एनवलप पे आपको क्या करना है, इस एनवलप पे आपको लिखना है, तो आपको क्या जैसे लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जैसा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड कैटेगरी जनरल के जनरल, ओबीसी ओबीसी, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये आपको एप्लीकेशन से लेकर कैटेगरी तक आपको यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर टू लगाना है। टू लगाने के बाद वापस से आप अपना एड्रेस आपको लिखना, अपना नेम अपन लिख देंगे, नेम लिख देंगे, अपना जो एड्रेस है विलेज का, आपका सिटी का जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना पिन कोड के साथ। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ पर अपने लिखेंगे फ्रॉम और कहाँ पर आपको भेजना है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। आप कहाँ भेजना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अब मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग स्टाफ आपको यह का पोस्टल एड्रेस हो गया, तो ये एयर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अर्जुन सिंह पैनागांव वेस्ट बंगाल, और ये आपको पिन कोड। तो ये एड्रेस आपको यहाँ पर आपको फॉर्म के बाद आपको लिख देना है, ठीक है। तो जिस भी आप पोस्ट के लिए कर रहे हैं, यदि लोअर डिवीजन के लिए तो आपको इस एड्रेस पे भेजना है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको इस एड्रेस पे भेजना है, और यदि लोअर डिवीजन आप क्लियर कर रहे हैं तो आपको इस एड्रेस पे करना है। और यदि इन पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपका ये एड्रेस आपका रहने वाला है। तो जिस भी एड्रेस के लिए कर रहे हैं तो उसका एड्रेस आप करेंगे। तो आपका दो एनवलप आप होंगे, एक छोटा एनवलप होगा जिसमें आपको टू लिखकर अपना एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है, नेम, फादर नेम, और जो भी एड्रेस है पिन कोड के साथ अपना और मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे। 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आप लगाएंगे। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है, एज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, वो सारे सेलेक्ट करके 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको यहाँ सेंड करनी, जो अपने पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाए थे वही फ़ोटो आपको 2 एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर एनवलप में डालनी है। ये एनवलप सारे डॉक्यूमेंट्स 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको इस बड़े एनवलप में, और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया वो ये आपको इस बड़े एनवलप में डालकर यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, फॉर कैटेगरी किस कैटेगरी के लिए वो लिखना है। टू लगा के अपना नाम, अपना पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है, और फ्रॉम किस एड्रेस पर आपको सेंड करना है उस एड्रेस का आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो ये करके आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। तो इस तरह से अपना जो फॉर्म है आपका वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने बताया किस तरह से आप एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट है जो मल्टीपल कैटेगरी जो कि मल्टीपल वेरियस पोस्टों के लिए जारी किया गया था, उसका फॉर्म आप कैसे आप भर सकते हैं और कैसे आपको सेंड करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड है वो जाकर जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिल करें और इसको कोरियर के थ्रू आप इसको सेंड कर दें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।